आजकल की हीरोइन ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहते? क्या रामायण काल के वानर सेना सच में थे या ये झूठ है? बताएंगे आपको आज, और किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की क्या है लव स्टोरी, जानेंगे वीडियो में। और भारत का एक ऐसा गाँव जहाँ एक ही लड़की से सारे भाई शादी करते हैं, इनके नियम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जितने छोटे कपड़े पहनते हैं उनको लगता है वो उतने ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। चाहे आप किसी भी कपड़े में कितने भी अच्छे क्यों न लगे, आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल लग सके। अगर आपको किसी कपड़े में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहे हो। और कई बार एक्ट्रेस भी ऐसे ही गलती कर देती है, जैसे कि यहाँ देखिए। वैसे तो आलिया भट्ट हमेशा अपने कपड़ों को लेकर काफी चौकन्नी रहती है, लेकिन एक बार वो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन कर आई थी, और जब वो अपने मूवी के प्रमोशन के दौरान डांस कर रही थी तब वो ऑप्स मोमेंट का शिकार हो गई। और फेमस एक्ट्रेस नोरा फतेही के साथ भी ऐसा ही हुआ अपनी मूवी के प्रमोशन के दौरान। इसीलिए हमेशा आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश न सिर्फ अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की परंपराएं भी सबसे अनूठी है। आपने एक से अधिक पत्नियां रखने की बात तो सुनी होगी, लेकिन हिमाचल के किन्नौर में महिलाओं के एक से अधिक पति होते हैं। किन्नौर में बहुपति विवाद का रिवाज है, जहाँ महिला की शादी सिर्फ एक पुरुष से नहीं बल्कि उस परिवार में मौजूद सभी पुरुष भाइयों से होती है। यानी अगर किसी परिवार में 4 भाई है तो चारों का विवाह एक ही महिला के साथ होगा। इस परंपरा को यहाँ घोटुल कहा जाता है, जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। इस गांव में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कुछ समय अज्ञातवास में बिताया। घोटुल प्रथा में यदि कोई भाई पत्नी के साथ कमरे में है तो कमरे के बाहर एक टोपी रख दी जाती है, और जब तक वो टोपी रहती है अन्य भाई कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। किन्नौर में पुरुष की बजाय महिलाएं घर की प्रधान होती है। नंबर 3, आप सभी ने रामायण तो देखी होगी, जिसके बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कैसे वानरों ने नदी पर इतना लंबा पुल बना दिया था और रावण की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। लेकिन क्या सच में वानर इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, या फिर वे वानर थे ही नहीं? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में ये कहीं नहीं लिखा गया कि वानर असल में बंदर ही थे। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर। उस समय निएंडरथल मैन को वानर कहा जाता था, क्योंकि बंदरों और निएंडरथल मैन की प्रजातियों का डीएनए काफी हद तक एक जैसा हुआ करता था। लेकिन निएंडरथल मैन एक अलग प्रजाति थी जो काफी शक्तिशाली और बलवान मानी जाती थी। किष्किंधा नगरी में सबसे अधिक निएंडरथल मैन पाए जाते थे, जो वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी में आता है। इसके अलावा मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी इसी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। नंबर 4, आज के समय में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब अर्जुन कपूर अक्सर सलमान के घर एक्टिंग की सलाह लेने आते थे। उस समय अर्जुन का अफेयर सलमान खान की बहन अर्पिता के साथ चल रहा था, लेकिन अर्पिता से ब्रेकअप के बाद वे मलाइका की ओर अट्रैक्ट होने लगे। साल 2017 में मलाइका और अरबाज का तलाक हो गया। हालांकि अरबाज का कहना है कि मलाइका ने उनकी बुरी लत के कारण उन्हें तलाक दिया है। मलाइका कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहती थी, उन्हें बचपन में टीचर बनने का शौक था। मलाइका ने केवल 4 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया। मलाइका ने मॉडलिंग और फिल्मों में आइटम सॉन्ग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो नच बलिए और झलक दिखला जा जैसे शो में बतौर जज भी नजर आई। मलाइका की उम्र 48 साल हो गई है, लेकिन अब भी वो बिल्कुल फिट और बेहद हॉट नजर आती है। मलाइका मुंबई में योगा क्लासेस भी चलाती है। नंबर 5, किन्नर हमारे समाज का ही एक हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें लोग हिजड़ा, छक्का, बीच का और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। किन्नरों के बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही बहुत जल्दी लगते हैं, इसीलिए गलती से भी किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि किन्नर की पहचान कैसे की जाती है। जन्म के बाद गुप्तांग के आधार पर किन्नरों की पहचान होती है, और जैसे ही किन्नर समुदाय तक ये बात पहुँचती है वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावण देवता से शादी भी करते हैं। किन्नरों की जब भी मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो अगले जन्म में वो दोबारा किन्नर बनता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पल से पीटा जाता है, और अन्य किन्नर समुदाय के लोग खुलकर जश्न मनाते हैं और नाच गाना करते हैं, क्योंकि मरने वाले को किन्नर के भाव से मुक्ति मिल गई है।